साथियों, प्रधानमंत्री मोदी का रूस में भव्य स्वागत किया गया। जब रसिया में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। जानेंगे क्या है ब्रिक्स प्लस और इसके इतिहास का अध्ययन करेंगे, साथ ही इसके महत्व की चर्चा करेंगे। साथियों, ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। साथियों, ब्रिक्स प्लस सुर्खियों में क्यों है? अगर इसकी बात की जाए तो 16वीं ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में किया जा रहा है। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। पश्चिमी देशों समेत पूरी दुनिया की निगाहें कजान ब्रिक्स सम्मेलन पर है। जब से साथियों रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी देशों ने एक तरीके से रूस को आइसोलेट करने की पूरी ताकत लगा दी। यानी रूस को कैसे एक ही दायरे में समेट दिया जाए, इसका प्रयास पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया। अब जब रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में 10 देश शामिल हैं, तो ऐसे में पश्चिमी देशों और अमेरिका जैसे महाशक्ति की निगाहें इस सम्मेलन पर टिकी हुई है। आपको बताऊं साथियों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी रसिया के एयरपोर्ट पर उतरे तो कुछ इस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। दोनों ओर रसिया के जो पुलिस हैं उनके द्वारा सलामी दी गई और रूस के मंत्री ने उन्हें रिसीव किया। इसके अलावा एयरपोर्ट के बाहर ही साथियों तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई गई जो भारतीय प्रधानमंत्री को पसंद है और भारतीय मिष्ठान और व्यंजन का प्रदर्शन किया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी पुतिन जी से मिलने गए साथियों, तो कुछ इस गर्म ज्योति के साथ दोनों एक दूसरे से गले मिले और मुस्कुराते हुए दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं हाथ मिलाते हुए। तो बहुत ही भव्यता और बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का रशिया में। साथियों, अगर हम ब्रिक्स की बात करें कि ब्रिक्स क्या है, तो आपके सामने दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। ये कटिंग मैंने वहीं से ली है कि मजबूत ईंटों जैसी इकोनॉमी के कारण इसका नाम ब्रिक्स दिया गया था। दरअसल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री थे जिम ओनील ने इसे ब्रिक नाम दिया। तब उस समय साथियों ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जैसे देशों के नाम के शब्द का प्रयोग किया गया। बाद में जब 2010 में इसमें साथियों दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स रखा गया, जिसमें V फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका है। तो साथियों ये हैं जिम ओनील, जिन्होंने 2001 में ब्रिक्स की अवधारणा पेश की और 2009 में साथियों ब्रिक्स का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया और 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिक्स की पहली बैठक जब हुई थी तो ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसकी आधिकारिक बैठक जो हुई ये 2009 में हुई यूका शहर में साथियों। और 2009 में जब हुई उसके बाद हम जानते हैं 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। साथियों 2014 में ब्रिक्स देशों ने एक और उपलब्धि हासिल की जब अपने लिए एक नए बैंक की स्थापना की, जिसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक। साथियों इसका जो मुख्यालय है ये शंघाई चीन में है। तो एक सवाल यहाँ से आपका तय हो चुका है कि NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई चीन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी साथियों। वास्तव में इसकी चर्चा 2012 में जब ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था तब की गई थी। बाद में 2014 में इसकी स्थापना की गई। साथियों 2022-23 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। वहाँ पर कई नए देश इसमें शामिल हुए, जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिक्स सम्मेलन में दस्तक दी और इन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया।
बाद में अर्जेंटीना की सरकार ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मना कर दिया। तो टोटल इसमें साथियों मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी 5 देश शामिल हुए, जबकि पहले से इसमें 5 देश शामिल थे। उसके बाद इस समूह का नाम बदल के अब रख दिया गया है ब्रिक्स प्लस। साथियों अब कुछ इस तरीके से आपको ब्रिक्स के जो मेंबर्स वो दिखाई देते हैं, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इजिप्ट यानी मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। साथियों ब्रिक्स जो है ये दुनिया भर की अब 41.5% का पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करती है। जब से ये नए 5 देश शामिल हुए हैं तब से अब ब्रिक्स 41.5% की जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का उसका प्रतिनिधित्व करती है, जबकि पूरी दुनिया के 26% जीडीपी जो का हिस्सा है ब्रिक्स संगठन। आपके सामने ये आपको मिल जाएगा कि एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ आपको 41.5% जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पॉपुलेशन शेयर कर रहा है ब्रिक्स संगठन, जबकि 26% के आसपास जो है साथियों ये जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है ब्रिक्स सम्मेलन या ब्रिक्स संगठन। साथियों अब बात करते हैं भारत और रूस के संबंधों के बारे में, क्योंकि जिस तरह से रसिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का वेलकम किया गया, हम सभी जानते हैं कि रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत को दे चुका है, प्रधानमंत्री मोदी को उससे सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत और रूस के संबंधों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक संबंध की। भारत तब से रूस का दोस्त है जब सोवियत संघ के रूप में रसिया जाना जाता था। हम सभी जानते हैं कि 1991 में रूस का विघटन हो जाता है 1991 में। उससे पहले रूस जो है वो सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है। तो 1947 में ही भारत और रसिया के संबंध जो हैं यानी सोवियत संघ के संबंध स्थापित हुए थे। सैन्य सहयोग की अगर बात की जाए तो भारत रसिया से लगभग अपने 80% के आसपास सैन्य उपकरणों को यूज करता है। इसमें सुखोई 30 से लेके टी टैंक तक, इसके अलावा S-400 जो मिसाइल है इनका भारत और रूस के सैन्य सहयोग से निर्माण हो रहा है साथियों। जबकि हम बात करें एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका निर्माण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया। ये ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है साथियों। इसका निर्माण रूस और भारत ने मिलकर किया है। तो ये रूस और भारत के कुछ आपको सैन्य सहयोग संबंध मिलेंगे। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं शिक्षा और विज्ञान के बारे में। तो रूस में कई ऐसे भारतीय छात्र हैं जो अध्ययन करने के लिए जाते हैं, खासकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। ऊर्जा के रूप में भारत और रसिया का अच्छा संबंध है, क्योंकि रूस ने भारत को परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम में सहयोग दिया और कुंडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है ये रसिया के सहयोग से भारत में चलाया जा रहा है। व्यापारिक संबंधों की अगर बात करें तो भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है ये 2022 में साथियों $30 बिलियन तक पहुंच गया है। वैश्विक मंच की अगर बात करें तो भारत ब्रिक्स, शंघाई कॉरपोरेशन और G20 में एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं। पारस्परिक संबंध ये साथियों कि भारत रूस संबंध बहुत विशेष हैं। भारत के लिए रसिया ने कई बार UNSC में साथियों वीटो किया है। जब जब भारत के ऊपर संकट आया है तब रूस ने भारत का मदद किया है, चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे कश्मीर मुद्दे का बात हो, हर समय रसिया भारत के साथ खड़ा रहा है। जबकि भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंधों की बात कर जाए तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा है साथियों। कला, संगीत और पर्यटन जिसमें शामिल है। अभी मोदी जी जब गए थे तो वहाँ पे भारतीय नृत्य का प्रदर्शन किया गया। आधुनिक जो चुनौतियां हैं भारत और रूस के संबंधों की बात की जाए तो यूक्रेन संकट के बाद साथियों भारत ने तटस्थता यानी एक तरीके से अपनाए रखी है। रूस के साथ संबंधों को भी बनाए रखा है। अमेरिका और यूक्रेन के साथ भी अपने संबंधों को जारी कर रखा है। भविष्य की अगर बात करें तो भविष्य में भारत और रूस के संबंधों में और मजबूती आ सकती है, हालांकि पश्चिमी देश इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। अब अगर हम बात करें
तो एक आपके यूपीएससी मेंस के लिए आपके सामने सवाल है जिसे आपको 150 शब्दों में लिखना है साथियों। सवाल है कि भारत रूस संबंधों का ऐतिहासिक विकास और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए 150 शब्दों में। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। साथियों कुछ प्रमुख एमसीक्यू देखेंगे ब्रिक्स से संबंधित। पहला एमसीक्यू है कि ब्रिक्स का गठन कब हुआ था। स्थापना की बात नहीं हो रही साथियों, गठन की बात हो रही है। तो ब्रिक्स का गठन हुआ था सन 2001 में जब जिम ओ'नील ने इसकी अवधारणा प्रकट की थी। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? तो ब्रिक्स का पूरा नाम साथियों ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। इसका पूरा नाम है साथियों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसी के कारण इसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। और अब इसमें नए 10 देश शामिल हो चुके हैं, तो इसका नाम हो गया है ब्रिक्स प्लस। साथियों एक और एमसीक्यू देखेंगे कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो मैंने बताया था कि 2014 में इसकी स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर है 2014 साथियों। लेकिन आधिकारिक रूप से 2015 से काम करना शुरू किया है। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है साथियों? तो ब्रिक्स का उद्देश्य है कि विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक और एमसीक्यू की बात करते हैं साथियों। ब्रिक्स देशों के बीच जो मुख्य सहयोगी क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। व्यापार, सुरक्षा, एक मिनट साथियों, स्वास्थ्य या जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शामिल नहीं है साथियों। इसके अलावा व्यापार, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर एक दूसरे के साथ सहयोगी हैं। ब्रिक्स के सामने यूपीएससी मेंस का आपके सामने 2 सवाल है, इसे जरूर कीजिएगा, अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा साथियों, क्योंकि लिखने से ही यूपीएससी क्लियर होगा, पढ़ने से यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता है। तो ब्रिक्स के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं और इनका सामना करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, 150 शब्दों में लिखिए साथियों। ब्रिक्स को विकासशील देशों की आवाज कैसे माना जाता है, इसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे G7 और G20 से करें 250 शब्दों में। तो साथियों ये था ब्रिक्स और भारत रूस संबंधों से कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिसका हमने अध्ययन किया। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डीसी यादव को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें।